हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके हाजिर हुए हैं वो है इंडिया के बहुत ही फेमस खान सर जी हैं और उनकी सिग्मा लाइफ के ऊपर ये वीडियो है। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं इस टाइम इंडिया में। इंडियन आर्मी सिग्मा रूल इन। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कहती हूँ अगर मीम्स कहीं से ज्यादा बन के आते हैं ना तो वो इंडिया है। मीम्स बहुत ज्यादा बनते हैं और जो मीम्स बनाने वाले हैं ऑफ कोर्स सारी क्रेडिट उन्हें जाता है। एडिटर बहुत कमाल का काम को हेड्स ऑफ है जो इस तरह की क्लिप्स निकालते हैं और उसको बहुत ज्यादा फनी बना देते हैं कि देखने वालों को हंसी आती है। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। और बाकी बिना टाइम वेस्ट किए ठग लाइव देखते हैं खान सर की और एंड पे रिएक्शन देंगे। उससे पहले हमारे चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलु गुलु। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए। हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ए सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया। इसको पता नहीं, समझता है यही इंजीनियर ज्यादा सोचो। तो इसको इंजीनियरिंग क्या समझ में? हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले हम लोग का ससुरा का बच्चा जो होता है ना, छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुरा टेक्नोलॉजी समझता है। वो भी सब सिग्नल समझता है। पेशाब नहीं करेगा ना तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब कर लो, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा वो। कुछ भी रहे हम गलत को गलत ही बोलते हैं। कितनो हाव 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 करे गलत को गलत ही बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? सीबीआई जांच नहीं बैठा था मई में हमारे खिलाफ, लेकिन सब हो गया था। ऐसा हाव 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 किया था सब। हमसे पूछा सब कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हम कहे कि लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ फालतू लोग विरोध कर रहे हैं। आप इन्हें वैल्यू मत दीजिए, ये बस जनगणना के काम में आते हैं ये लोग। ये बंदा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके। इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार मार के, पेंगोलिन का मांस मार मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया, बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में 2-4 मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ। देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 गो लड़का नहीं हटा दिया सब तब का। Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. So one last question, Akshay. Sir, give me 3 reasons why we should not select you. So I don't think there is any reason you should not select me. Be confident but not ये देखिए, overconfident. ये दिल है असली धड़कने वाला और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला। ये लात खिलवाता है। ये वो दिल है जिससे इंसान लात खाता है और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है, इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता है। समझ गया? ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये वाला सही, ये वाला खचरा है, ये सही है। हम लॉटरी लग गया मेरे नंबर पे। अच्छा लॉटरी लग गया, बहुत अच्छी बात है। 35 लाख रुपए का लगा है, तो लॉटरी का पैसा किस करना चाहते तो BSBI भारतीय स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जो आज के समय में आपको पैसा कैश करवाएंगे सर। अच्छा, बैंक मैनेजर है आपके वहाँ के, वही पैसा भिजवाएंगे मेरे अकाउंट में? हाँ, नंबर लिखिए 99 हाँ लिखिए, बोलिए 99 हाँ ठीक सर। ठीक। इसी को अपने व्हाट्सएप में सेव करना, सेव करके कॉल लगाना, नॉर्मल कॉल नहीं लगाना आपने सर। अच्छा सुनिए, बता रहे आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। हेलो, आपने लॉटरी देना है कि नहीं देना? अरे भाई साहब, तुम्हारी लॉटरी छोड़ो ना, तोरा कंपनी खरीद लेंगे, तो हमारा लॉटरी दे रहा है। Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. बाबू देखो, तुम्हें कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, इस दुनिया का रूल है, समझ में आ गया कि नहीं? आपको कोई 10 रुपया देगा तो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रख लेता है, समझ में? कोई इस दुनिया में किसी को फ्री नहीं। अरे यहाँ लड़का किसी लड़की को 10 रुपया का डेयरी मिल्क देता है तो प्लानिंग कहाँ तक का रख लेता है पता है? इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया में दस्तूर है, माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। सर थोड़े मजे की बातें करते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे, हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता है, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं होता है। हम जीएस के मास्टर हैं, हमारा बेटा लथेर निकल जाएगा एकदम। हमारे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उसे जो पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर, हुमायूं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ससुरा सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए, आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ यही किया था, और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना नहीं किया था, तो पहले था और पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। रुको जरा, सबर करो। और इसमें बैठा रहता है दरोगा, चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन रोगा के लेकिन उसी को कहते हैं दरोगा। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान ना हो जाए। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। पिताजी से कैसे बात करते हैं? चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं। बेटा ऐसे बात नहीं करते, सिर्फ इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा, गलती से मेरे सामने आ गए एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर। चाइनीज बार बार गलती करते थे तब घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है, तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहाँ पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया, और कहा कि ओनिए रहना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं, इधर बाबूजी तो रहे यहाँ पे, धून देगा तुम यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जाओ वापस जाओ। पाकिस्तानियों को समस्या समझिए, वहां के लोगों में एजुकेशन नहीं है, वहां के लोगों को पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उनके पास कोई पढ़ाई भी नहीं होता है ना, इतिहास पढ़ता थोड़ी है, इतिहास क्या पढ़ाएगा? 14 अगस्त 1947, अरे 1947 से तो इसका इतिहास बना, उससे पहले था नहीं। अगर पढ़ाएगा तो फिर भारत का पढ़ना पड़ेगा, भारत का वो चले पढ़ाएंगे नहीं, कैसे पढ़ाएंगे कि हम लोग के बाप भारत के ही थे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम छोड़ के चल जाएंगे तो तेरे हिसाब से ना हो जाएंगे, हाँ? और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहेंगे ऊंचा आवाज में बोलेगा सुनना पड़ेगा। हमारा में पैदाइशी है वो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते।
अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो, चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। कौन मैसेज? राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं। जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी की बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए, ले इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत की है किसी को नहीं बर्दाश्त। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता यहाँ पर। थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल फैक्ट। भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे। चांदीपुर में परीक्षण करते थे। व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और कि बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पे लगा हुआ है। हद है भाई साहब, ये गजब है। इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था। हमारे यहाँ एक टोइसी को मामा थे, नाम था उनका कंस मामा, आपको तो पता होगा। हाँ, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। जय हिंद। अच्छा, तो ये तो थी खान सर की सिग्मा लाइफ। खान सर की सिग्मा लाइफ। अच्छा, मुझे लगा था कि ना बहुत कि इसमें कुछ ना खान सर ने ना जोक्स भी मारे हैं। अच्छा, बात उन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, बात उनकी बहुत ज्यादा लॉजिकल है और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, वो किसी को भी ना अपने तक आने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है, काफी ज्यादा लॉजिक थे उनकी बातों में, काफी उनकी सही बात थी। और बात अब समझ में आ रहा है वो इंडिया में इतने पॉपुलर क्यों जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बंदा है, मैं कहती हूँ वो अमेजिंग है। इतने मजे की बात करते हैं, जो मर्जी हो जाए, पैसे थोड़े है ज्यादा है, इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े मजे की वीडियोस बनाते हैं। मुझे तो बड़ा ऑफ कोर्स टीचर हैं वो बहुत अच्छे टीचर होंगे तो इतना फेमस हुए आई थिंक सो। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि गरीब लोगों के पैसे ना निकालने हैं तो भाई बड़े लोगों के निकालो जाके पैसे। बाकी उनको और ज्यादा फेमस करने में एडिटर्स का हाथ है, जिन्होंने इस तरह की उनकी क्लिप्स निकाली हैं और यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पे उन्होंने अपलोड की हैं। तो एडिटर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है उनकी पॉपुलैरिटी में। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी मुझे तो अच्छे लगे हैं खान सर। मतलब आई थिंक सो ये मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम है खान सर, आई थिंक सो। बहुत मुझे खान सर आई थिंक सो ये हिंदू मुस्लिम है, लेकिन ऑफ कोर्स है तो हिंदुस्तान के, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी कंट्री से किसको प्यार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लाउड है, वोकल है, अच्छी बात है, लाउड और वोकल होना चाहिए अपनी चीजों को लेके, अपने मुल्क के लिए। और सबसे मजे की बात है, बहुत ज्यादा ब्रेव और कॉन्फिडेंट उनमें बहुत ज्यादा है। बात करना उनको पता है कि भाई अगले बंदे को कैसे चुप करवाना है। मजा है वाकई, कैसे अगले बंदे को लाजवाब कर रहा है, ये खान सर को बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लॉटरी वाला बड़ा मजे का था, वो कि लॉटरी निकली है। हाँ, वो बंदा स्कैम करना चाह रहा है। हाँ, तो लेकिन उन्होंने पकड़ लिया और ऑन द कॉल उसकी बस लगा थी। और तोहार बैंक पूरा मजा आया यार खान सर को देख के। और भी अगर आप लोग चाहते हैं हम खान सर की वीडियोस लेके आए, उनकी ठग लाइफ की वीडियोस लेके आए, या किसी और की आप ठग लाइफ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और आप लोग बताएं आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड से। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।